हेलो बच्चों, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? बी पे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया और उसमें राइट एंगल कौन सा होगा? बी वाला। तो ए बी सी। ओके। अब हमें लेंथ दी हुई है। ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या कह दिया कि दो चीज़ें निकालनी है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में हमें निकालना है साइन ए कोस ए और सेकंड में हमें साइन सी कोस सी। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमें पता है कि ट्राइंगल में हम कोई से भी रेशियो निकाल सकते हैं, साइन कोस टेन। कैसे? बस हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें दो साइड तो पता है और थर्ड वाली साइड नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाली साइड है तो वो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा नाइन्थ में, या फिर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, बस ये इतनी सी थ्योरम होती है। तो यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी है? दिस वन। ओके। और बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमने क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। फिर आगे ए सी स्क्वायर, हमें ये नहीं पता तो इसका नॉर्मली ए सी स्क्वायर लिख दिया। हमें परपेंडिकुलर पता था और बेस पता था तो इनकी वैल्यूज पुट ऑन कर दी। तो ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। फिर दोनों को एड ऑन कर दिया तो हमें कितना मिल गया? 625। अब वो ये 625 क्या है? ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी कितना होगा? अंडर रूट बाई 625। और 625 किसका होता है? 25 का। तो हमें ए सी मिल गई 25। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? साइन ए। तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जैसे हम ये एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम कौन सा एंगल ले रहे हैं? ए वाला। तो उस अकॉर्डिंग सारे ये जो रेशियो चेंज होते हैं। सिर्फ हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी, बस ये जो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो भी हम एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा एंगल है? ए, तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही है, ये जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है ये वाली साइड, ये हमें फिक्स रहेगी हाइपोटेन्यूज। हमें क्या चेंज होगा? बेस परपेंडिकुलर। तो ये ए एंगल लिया है तो हमने इसके अपोजिट वाली होगी परपेंडिकुलर और ये वाली होगी बेस। तो हमें अब पता है साइन क्या होता है। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ओके। तो साइन का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भी पता है, ये वाली साइड पता है ना, अभी निकाल ली थी हमने। परपेंडिकुलर हमें गिवन था। तो 7/25 हमें क्या मिल गई? साइन ए की वैल्यू। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है? कोस ए। एंगल कौन सा है? ए। तो मतलब जो रेशियो है, मतलब ये परपेंडिकुलर, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अभी भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, अभी वो चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है कोस का क्या फंक्शन होता है। कोस की क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की वैल्यू यही तो होती है। तो बेस की वैल्यू कितनी थी? 24। हाइपोटेनियस की कितनी वैल्यू थी? 25। तो 24/25। तो ये हमने एक पार्ट, मतलब ये फर्स्ट वाला डन कर दिया। अब इसके सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमें क्या निकालना है? साइन सी कोस सी। अब यहाँ पे हम सिर्फ देखो, ये वाली साइड तीनों हम निकाल चुके थे भाई। ये हाइपोटेनियस थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? साइन सी। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? सी वाला, ये वाला। तो जैसे ही हम ये एंगल लेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? ये वाली साइड थी, बट यहाँ पे क्या होगी? ये वाली साइड। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, जो भी हम एंगल लेते हैं उसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है। तो ये 24 हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये 7 बेस और हाइपोटेनियस 25। ठीक है। हमें किस चीज का ध्यान रखना है? जो हम इसमें एंगल ले रहे हैं ना साथ में, जैसे साइन के साथ में जो एंगल आ रहा है ना, उस पे
साइन की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। तो 24 अपॉन 25 ये हमें मिल गया साइन सी की वैल्यू। तो अब बात करते हैं कोस सी की वैल्यू। कोस सी की वैल्यू जैसे कि एज पर द फॉर्मूला पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच और एंगल कौन सा चल रहा है सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 हमारा आ गया। तो ये इजी है, जैसे जैसे आप सोल्व करोगे आपको आता चला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है इन फिगर 8.13 हमें क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है 10p की वैल्यू, फिर कोट आर की वैल्यू और फिर 10p की वैल्यू में से कोट आर की वैल्यू माइनस करनी है। तो 10p निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम देख सकते हैं हमें दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड मिसिंग है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम सब सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है, क्यू आर की मिसिंग है, तो हमें ये अपना डायग्राम है, तो पी आर क्या है हाइपोटेनियस, तो वही सेम फॉर्मूला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन थी तो हाइपोटेनियस की पुट कर दी, और पी क्यू की वैल्यू गिवन थी तो पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी तो हमें इसकी जगह सेम यही रख दिया। बस अब इसको हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर और इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 25, इधर सेम क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है। अब 25 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड मिल चुकी है। ओके, अब हमें क्या निकालना है 10p, फिर क्या निकालना है कोट आर। अब निकालते हैं 10p। 10p के लिए सबसे पहले नोटिस क्या करना है हमें, एंगल कौन सा है p, तो सबसे पहले p के अकॉर्डिंग हम जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज उनको सेट करेंगे। तो p है, इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, 4 थीटा इज इक्वल टू p। ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत इंपोर्टेंट मैटर करता है। अगर आप 10r निकालोगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी एज कम्पेयर टू 10p, तो इसीलिए हमें क्या करना है सबसे पहले इनको सेट करना है। तो 10p परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट होती है, फिक्स्ड रहती है ये तो, और बेस अपने आप ये हो जाएगा, ठीक है। तो 10p हमें जैसा पता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस 10 की वैल्यू क्या होती है p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 5, बेस की वैल्यू कितनी है 12, तो 5/12 हमें हरा क्या आ गया 10p की वैल्यू। अब निकालते हैं कोटार। कोटार निकालने के लिए हमें क्या पता है, अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे सर कोट तो 10 का इनवर्स होता है, तो इसका डायरेक्ट इनवर्स करके भी तो लिख सकते हैं। बेटा ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10p, एंगल कौन सा है p वाला, थीटा क्या है p है, बट ईयर क्या है यहाँ पे क्या है r है, p r डिफरेंट है ना, तो इसीलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ही हम r लेंगे, क्या लेंगे थीटा इज इक्वल टू r, तो जैसे थीटा r लेंगे तो मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, कौन सा वाला दिस वन, तो ये लेंगे तो इसके अपोजिट वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हियर बेस इज क्या है 5 और परपेंडिकुलर 12। अब यहाँ पे देखो सेम आ रहे हैं, अगर कोई ओवर स्मार्ट होता तो वो क्या करता है डायरेक्ट इसका रिवर्स कर देता, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P है एंगल, यहाँ पे है एंगल R, इसीलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे 10p की वैल्यू वेरी, कोट आर की वैल्यू वेरी, दोनों की सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0। बस इतना आसान आंसर था। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एंगल हम यूज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस अच्छे से देख के लिखना है। अगर आप थोड़ी बहुत भी जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, हमें क्या दिया गया है साइन ए क्या है 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। हमें क्या दिया गया है साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें यहाँ पे क्या है
हमें एंगल कौन सा लेना है, ए वाला, ये हमें लेना है एंगल, और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है, थी, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमें फिक्स होती है जो इसके अपोजिट होती है 4। अब हमें क्या दिया गया है, 2 साइड्स दी गई है, थर्ड साइड निकालनी है, सेम जो हमने पहले किया था, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे स्टार्टिंग वाले। तो हाइपोटेन्यूज हमें दी हुई है 4, तो 4 के हमें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन में सेंटीमीटर कुछ हम ऐसा यूज कर रहे थे, गिवन भी होता था हमें। ओके, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है ना, इसीलिए। तो ये के हमें एक ऐसे ही नॉर्मल यूनिट है, ठीक है, ऐसे के देख के घबराओ मत आप। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर की हमें पता थी, ये वाली थी, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। ओके, बेस की पता नहीं थी तो बेस हमने छोड़ दिया। तो बेस निकालना है तो 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, और ये इसका पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव। 16 माइनस 9 क्या आ गया, 7, और इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटते ही रूट में आ गया। तो मतलब हमें जो बेस की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, √7। ओके, और इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी तो के से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कोस और टेन। और देखो यहाँ पे क्या था, एंगल ए, और यहाँ पे भी एंगल क्या है, ए। तो मतलब हमें जो परपेंडिकुलर बेस है वो हमें चेंज नहीं करने पड़ेंगे, जो हमने हमारे थे वही रहेंगे। बस अब सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए, पी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। कोस क्या होता है, ये बीच वाला, साइन कोस टेन क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है कोस, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, √7/4 हमें आ गया। टेन ए निकालना है, टेन ए के लिए क्या होता है, p/b, p/p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, बेस की वैल्यू कितनी है √7, दैट्स इट। तो इतना ईजी है, बस आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने बताई है उनको अच्छे से माइंड में रखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।